खबर तफसील से। श्रीनगर में मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले में एक पुलिस एहलकार और 3 आम शहरी जख्मी हुए हैं। यौम जमहूरिया के पेश नजर सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। इससे सिक्योरिटी इंतजाम पर भी सवाल खड़े हुए हैं। हरी सिंह हाई स्ट्रीट में मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया। जख्मियों की शनाख्त पुलिस इंस्पेक्टर तनवीर अहमद, हज्जाम चराज शरीफ की 40 साला इस्मत और छतबल श्रीनगर का एक जोड़ा 38 साला तनवीरा और 43 साला उनके शौहर मोहम्मद शफी भट्ट शामिल हैं। तमाम जख्मियों को SMHS मुंतकिल कर दिया गया है, जहां अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। यौम जमहूरिया से ठीक पहले पुलिस की चौकसी के बावजूद ग्रेनेड हमला हुआ है। हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर है। ये वो जगह है जहाँ पे ग्रेनेड दागा गया है और ये इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कैमरा में। और दाएं जानिब अगर आप सीधे देखेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये देखिए चकनाचूर हो गए हैं दुकान के शीशे, चूँकि यहाँ पे ये सुनार हैं जिनका ऑर्नामेंट्स का बिजनेस रहता है और यहाँ पे बड़े बड़े शीशे रहते हैं और इसका इम्पैक्ट यहाँ हुआ है। सोर्सेज से पता चला है वो ये है कि ग्रेनेड इस गाड़ी के ठीक सामने जो रक्षक है पुलिस का, इस पे दागा गया था और इसके नतीजे में इसका जो हाल हुआ है ये देखिए आप। क्योंकि रक्षक बहुत मजबूत रहती है और इसका इस्तेमाल हमेशा यहाँ पे पुलिस एक्शंस में भी हुआ है और जब पत्थरबाजी के मामलात होते थे उसमें भी होता रहा है। मजबूत गाड़ी है, इसके बावजूद भी इसका ग्रेनेड का इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज सुबह से ही, वैसे पिछले 3-4 दिन से ही यहाँ पे तलाशियाँ हो रही थी और तलाशी के दौरान जो रैंडम सर्च होती थी उसके दौरान शायद एक मिलिटेंट जिसके पास ग्रेनेड था उसको ये लगा कि वो अब फंसने वाला है और उसने इसी अवस्था में ग्रेनेड दाग दिया। ये जराए से पता चला है, तस्दीक इसकी नहीं हुई है, लेकिन मामला कुछ इसी तरह का लगता है क्योंकि ये जो इलाका है श्रीनगर के मसरूफ तरीन इलाकों में शामिल है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है लोगों की और यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यौम जमहूरिया के पेश नज़र कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। श्रीनगर में आज जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली गई। लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों में निजी छोटी गाड़ियों के साथ साथ बड़ी मुसाफिर बसों की भी जांच की गई। शनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए। ऐसे मौके पर अमन दुश्मन अनासिर कोई न कोई वारदात अंजाम देने के फिराक में रहते हैं, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ज्यादा चौकस रहती हैं। वहीं यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब जम्मू के MAM स्टेडियम में मुनक्किद होगी। LG मनोज सिन्हा परेड की सलामी लेंगे। MA स्टेडियम के इतराफ में मजीद सख्त हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। यौम जमहूरिया की तकरीब के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए स्टेडियम के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। दूसरी जगहों पर मुख्तलिफ सिक्योरिटी नाके कायम किए गए हैं और अंदरूनी इलाकों और सरहदी इलाकों में चौकसी इख्तियार की जा रही है। मिलिटेंटों की हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की ताक में होने की इत्तलात के पेश नज़र सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। उधर पुलवामा में पहली बार अलहदगी पसंदों के खिलाफ पोस्टर पाए गए हैं। कस्बा पुलवामा समेत जिले के मुख्तलिफ देहात में नामालूम अफराद ने हुर्रियत लीडरान के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए हैं। यौम जमहूरिया से कबल ये पोस्टर पाए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए सैयद अली शाह गिलानी और आसिया इंद्राबी के अलावा मीर वाइस जैसे अलहदगी पसंद लीडरान के अहले खाना के बारे में आगाह किया गया है। पोस्टर में कहा गया है कि इन अलहदगी पसंद लीडरान ने अपने बच्चों को मुल्क और बैरून मुमालिक में आला तालीम फराहम कराई है और वो सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं। पोस्टर के मुताबिक आम कश्मीरी नौजवान को पत्थरबाज और मिलिटेंट बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान पुलवामा में अपनी नौयत का ये पहला वाकया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर ने जम्मू कश्मीर में हालिया चंद बरसों में तरक्की के दावों पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। GA मीर ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में रामनगर उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले चंद लीडरान का पार्टी में खैर मकदम किया। मीर ने कहा कि सिर्फ BJP वर्करों के खानदानों में तरक्की हुई है, जबकि आम लोग परेशानी हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हुई है। उन्होंने सरकारी जमीनों पर भी कब्जे किए हैं, बंगले बनाए हैं,
पावर हाउसेस बनाए हैं, यहाँ की गरीब जनता का पैसा लूट के कहाँ कहाँ फैला हुआ है। उनको तो डेवलप हुई है, उनके घरों में डेवलपमेंट हुई, मगर जम्मू कश्मीर के गरीबों को कोई सहायता फिलहाल भाजपा सरकार के होते हुए नहीं। यहाँ की छोटी मोटी रेत का काम करने वाला, उसको रोजगार छीना गया, बाहर के लोगों को दिया गया, मोटे लोगों को दिया गया। बजरी निकालने वालों का काम छीना गया, मोटे लोगों को दिया गया। यहाँ की एक्साइज में काम करने वाले जो ट्रेडिशनल परिवार थे उनको छीन लिया और मोटे परिवारों को दिया, क्योंकि मोटी डेवलपमेंट उनको होनी थी। उसी तरह से यहाँ के ट्रेडर से पूछो, यहाँ के दुकानदार से, रेडी फड़ी वाले से पूछो, अगर वो कहेगा कि मेरी डेवलपमेंट हुई तो मैं ज़रूर मानूंगा। अगर डेवलपमेंट हुई तो भाजपा के घरों में हुई। उधर जी अमीर ने हदबंदी और रियासती दर्जे की बहाली से मुतालिक मरकजी वजीर दाखिला के हालिया बयान पर भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने दावा किया कि मरकजी हुकूमत इन मामलों में उलझन का शिकार है। होगा, चुनाव होगा, इन चीजों का अब यहाँ कोई खरीदार नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में स्टेट देंगे, लिया आपने, देना आप ही ने है, अगर आप तब तक रहे तो। इसलिए ये हवाई बातें सिर्फ इलेक्शन स्टेट्स में थोड़े माहौल को गर्म करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट, इसको हम वेग स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें ना कोई हाथ है तो ना कोई पैर है। ये तो दुनिया जानता है, ये तो एक अनपढ़ आदमी भी जानता है। इलेक्शन तो होना है, कब होना है? 22 में होना है, 23 में होना है, 27 में होना है। ये तो सबको पता है। स्टेट वापस आना है, कब आना है, किस रास्ते से आना है, इसमें कौन सी नई बात है? अमित शाह को मेरी तरफ से सवाल पूछिए, हिम्मत है इलेक्शन का डेट आज बता दे कि फलानी तारीख तक जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हिम्मत है ये बता दे कि चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद में 2 महीने के बाद स्टेट दे दूंगा, कहे ना, कमिटेड तो हो जाए। ये वेग स्टेटमेंट्स को आप जम्मू कश्मीर में उनको कोई फॉलो करने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान ने कहा है कि सूर्य नमस्कार को लेकर कुछ लोग सियासी तनाजा खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिजूल ही पार्टी के सदर रविंद्र रैना को निशाना बनाया जा रहा है। सूर्य नमस्कार को लेकर हालिया अहकामात से बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। अनंतनाग में खान ने कहा कि कुछ सियासी लीडरान मजहब की आड़ में मुनाफरत फैलाकर अपने मफादात के खातिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना के खिलाफ एक झूठा प्रचार किया, उनके खिलाफ वो तक बोल दिया जो उन्होंने बताया ही नहीं, उनको मैं बता देना चाहूंगा कि मोहम्मद सिद्दीक खान भारतीय जनता पार्टी से पहले एक मुसलमान है। आप मुसलमान, आप इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं। उनसे पूछ लीजिए कि तब आपने इस्लाम कहां रखा था, जब आपने अपनी बेटियां हिंदू मजहब में शादी के लिए दी हैं और सिख रिलीजन से बेटी को बहू लाकर अपने घर में शादी कराई है, तब आपने उनको क्या नहीं ये सवाल किया कि आज आपका जो इस्लाम धर्म जो इसकी मनाही करता है, तब उन लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। श्री रविंद्र रैना जी जिन्होंने ये कहा कि आई रेस्पेक्ट, आई सल्यूट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद वानी ने डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर के धरने पर अपना तबसरा किया। उन्होंने कहा कि पूजा ठाकुर गुज़िश्ता 7 दिनों से डंगडूरू दाछन में अवाम के हुकूक के लिए धरने पर बैठी हुई हैं और जिला इंतजामिया किश्तवाड़ को लोगों के हुकूक की कोई परवाह नहीं है। वानी ने इल्जाम लगाया कि वहां के लोग और कुछ लीडरों के कहने पर जिला इंतजामिया किश्तवाड़ काम कर रही है। वानी ने कहा कि चुनाव के तमाम पावर प्रोजेक्ट्स में मकामी लोगों को तरजीही बुनियादों पर मुलाजिमतें मिलनी चाहिए। जमींदार हैं जिन्होंने जमीनें दी हैं वहां के बेरोजगार नौजवानों के लिए, और वही नहीं खाली एसवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा के तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए ये जो प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट है, उनमें नौकरी मिलनी चाहिए। ये किसी की जागीर तो नहीं बाहर से लोग आके और यहाँ पे अपनी अजारादारी चलाएंगे और चंद जो हुकूमत में रहने वाले लोग हैं उनके इशारों पर ये एजेंसी वाले या ये पावर प्रोजेक्ट वाले चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हाथों भरना चाहेंगे।
जिला डोडा के दूर अफ्तादा इलाके पुनियाला में सड़क राबता बहाल ना होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा बर्फबारी की वजह से यहां तकरीबन 3 से 4 फीट बर्फ जमा हो गई है। लोग खुद ही बर्फ हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क राबता 10 दिनों से बंद है और लोगों को राशन की फराहमी में दिक्कतों का सामना है। डीडीसी मेंबर ने न्यूज़ 18 को बताया है कि पुनियाला रोड का डीपीआर जमा करा दिया गया है। पुनियाला में बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है राशन के लिए। हमारे पास राशन खातों में दुकानों में कोई राशन नहीं है, इसलिए हम सारे गांव वाले अब इकट्ठा होके ये बर्फ हटा रहे हैं कि हमारे कोई राशन का इंतजाम, खचरे वचरे घोड़े छोड़े चल सके हमारे रास्ते में। डीसी साहब, कोई एमएलए शेमएलए हमारी कोई सुध बुद्ध यहाँ लेता नहीं है। जितनी भी सरकारें आई, हमारी सबसे पहले यही डिमांड होती थी कि सबसे पहले हमें रोड दो, उसके बाद देखेंगे बाकी जो काम काज छोटा मोटा हो वो तब चलता रहता है बाद में। सबसे पहले हमें रोड की जरूरत थी। जब रोड नहीं पहुंच रही हमारे पास तो हमारे लिए सब कुछ है बेकार। पुनियाला की रोड का डीपीआर जो है वो आरएंडबी से तैयार करवाया है। मैंने एससी कंसर्न से टेकअप किया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कंसर्न से जो है उनसे भी टेकअप किया था और उन्होंने जो प्रोसेस में है, नाबार्ड में कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो होपफुली वो डीपीआर एक बार चली जाए, सेक्रेटरीट पहुंच जाए, वहाँ उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगी तो इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू होगा। सांबा में फिर एक बार चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। बीती रात इलाके से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के सुनखा मोड़ पर एक शोरूम का ताला चोरों ने तोड़ डाला। मानवर ऑटोमोबाइल्स शोरूम से 4 मोटरसाइकिलें लेकर चोर फरार हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों ने पुलिस और इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त की गई है, इसके बावजूद चोरी की ऐसी वारदात काफी तशवीशनाक है। 4 मोटरसाइकिल नहीं है, पूरा तोड़फोड़ की हुई है। कैश वाला लॉकर है उसको तोड़ा हुआ, उसमें कैश नहीं थी। बाकी जो भी दराज है उन्हें तोड़े हैं। हेलमेट लेके गए हैं, पहन के गए हैं। ऐसे लगता है कि 4-5 आदमी हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी फेल है। पुलिस क्या कर रही है? 25 जनवरी को अगर चोरी हो जाए तो पुलिस क्या करती है? जगह जगह पे चोरियां हो रही हैं, कोई क्लू मिल नहीं रहा है इसका। तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सख्ती से पेश होना चाहिए। देखो, नई बाइक चोरी होना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातें जो है पहले दूसरी स्टेटों में सुना था, यहाँ पे JNK में इतना अभी तक हुआ नहीं। जब उसका मिसयूज हो सकता है। आज 25 जनवरी है। बानीपुरा के टिंगाट इलाके में कल रात देर गए आग की एक हौलनाक वारदात रुनुमा हुई, जिसमें एक 2 मंजिला मकान और गांव खाना खाकस्तर हो गया है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से खान मोहम्मद डार गुज्जर के मकान में अचानक आग भड़क उठी। लोगों के मुताबिक अगरचे बानीपुरा से 2 फायर टेंडर इलाके की तरफ रवाना हुए, ताहम सड़क ना होने की वजह से वो जाए वारदात पर ना पहुंच सके और यूं सब कुछ खाकस्तर होने के बाद यह खुद ब खुद बुझ गया। लोगों ने आग से मुतासरा इस गरीब शख्स की माली मुआवनत करने की आवाम से अपील की है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।